जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग से 54.18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और अब जो 12 लाख तक की छूट दे रहे हैं उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद बता रहे हैं कि साल में 80,000 रुपये की बचत होगी, यानी हर महीने 6,666 रुपये। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार छोटी छोटी राहतें देके बड़ी बड़ी तारीफें बटोरने में मशगूल है। मोदी सरकार के घोषणावीर बजट में अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मेक इन इंडिया को अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बना दिया गया है। NMM नाम बदल दिया, बाकी सारी घोषणाएं वैसी ही हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ये सरकार गेम चेंजर सरकार नहीं है, परिवर्तन लाने वाली सरकार नहीं है। मोदी सरकार गेम चेंजर सरकार नहीं, नेम चेंजर सरकार है। इस सरकार के पास युवाओं के लिए कुछ नहीं है, इस सरकार के पास महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था ना कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो बड़ा कदम उठाएंगे, पर बजट में तो ऐसा कुछ नहीं निकला। किसान की आय दुगनी होनी थी 2022 में, अभी तक उसका कोई रोड मैप तक सामने नहीं आया है। खेती के सामान पर उल्टा GST लगा दिया गया है। खेती के इनपुट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, समर्थन मूल्य में उसकी तुलना में कम वृद्धि होती है। और छत्तीसगढ़ में तो जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है उससे भी किसानों को वंचित रखा है डबल इंजन की सरकार ने। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब, अल्पसंख्यक, इन वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा, स्कॉलरशिप, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए कोई योजना नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, इसके लिए कोई रिफॉर्म का कदम नहीं है। एक्सपोर्ट और टैरिफ पर 2-4 सतही बातें करके अपनी विफलताओं को इस बजट में छिपाया गया है। गरीबों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। लगातार गिरती खपत पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। आसमान छूती महंगाई के बावजूद मनरेगा का बजट वही का वही। श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। GST के मल्टीपल रेट्स पे कोई सुधार की कोशिश नहीं है। बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं है। नौकरी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, कोई बात नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, सब खोखली घोषणा है। मोदी सरकार ने तो शेयर मार्केट में भी जो लोग बैंक निफ्टी इसमें डील करते थे उस पर भी 2% का टैक्स लगा दिया। यानी हर ट्रांजैक्शन में पैसा कटेगा, हर ट्रांजैक्शन में मोदी सरकार को पैसा जाएगा। ये पैसा किसका है? वो गरीब लोग, वो छोटे लोग जो शेयर मार्केट से कुछ कमाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने। ये बजट 2025 में मोदी सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। भाजपा को यही तो आता है। भाजपा सरकार जमीनी हकीकतों को लगातार नज़रअंदाज कर रही है। बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर होती हैं, काम कुछ होता नहीं। देश की वास्तविक स्थिति को जुमलों की मदद से छिपाने की साजिशें की जा रही हैं। ये धोखा है देश के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ। भाजपा को इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है। आखिर कब तक देश के साथ ऐसा होता रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।